तो गाइस आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री भारत का प्रारंभिक काल 300 सी। फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो ये सोल इग्नोरेंस वेव सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कल हमने इससे पिछली वीडियो थी, कल की हमारी वीडियो, उसमें हमने वो पुरातात्विक इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था। तो हमारे 3 भागों में स्रोत विभाजित थे। पहले था साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा यात्रा ग्रंथार्थ। तो हम साहित्यिक स्रोत तो कल हमने पढ़ लिया था, क्योंकि साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया था आगे, जो कि हमने पढ़ लिया था। साहित्यिक धर्म ग्रंथ, दूसरा धर्मनिरपेक्ष धर्म ग्रंथ, तीसरा ऐतिहासिक रचनाएं। और फिर साहित्यिक जो हमारा फर्स्ट वाला है 3 भागों में विभाजित है, साहित्यिक धर्म ग्रंथ, फिर इसको आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिंदू धर्म ग्रंथ, दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ, तीसरा है जैन धर्म ग्रंथ। तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था, ये साहित्यिक स्रोत। अब पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है पहले वो देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख आते हैं हमारे, जो प्राचीन समय में लिखे जाते थे अभिलेख, पत्थरों पर या पत्थरों की चट्टानें जो थी उन पर लिखे जाते थे। मोहर जो होती थी वे उन पर, इससे भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इतिहास की, अपने प्राचीन इतिहास की। तीसरे हमारे सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास की। और नगर तथा स्मारक, इनसे तो हमें मिलती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमने नगर ही पढ़े हैं। नगर, सिक्के, मोहर, अभिलेख भी हमने हड़प्पा सभ्यता में 12th क्लास में पढ़े थे। और औजारों से भी हमें जानकारी मिलती है। और पत्थर इत्यादि इसमें शामिल है पुरातात्विक स्रोत में। तो इन सबसे हमें जो है पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। तो आगे की वीडियो में हम इसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं और मोहर क्या होते हैं, सिक्के कैसे होते थे, क्या है, और नगर और तथा स्मारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होते हैं ये देखेंगे, ठीक है। स्रोत, अभिलेख। जो हमारे अभिलेख है तो ये प्राचीन या सर्वाधिक, बहुत ही पुराने, सर्वाधिक विशाल, विश्वसनीय स्रोत है। जो हमारे अभिलेख है वो सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है, ठीक है। तो इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है ये देखेंगे। तो ये अभिलेख जो होते हैं ना, ये तथ्यों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तथ्यों पर आधारित होते हैं, और ये अभिलेख जो होते हैं पत्थर तथा धातुओं पर लिखे जाते हैं। जो हमारे अभिलेख होते हैं वो पत्थर तथा धातुओं पर लिखे जाते हैं, मतलब ठोस चीज वस्तु पर लिखे जाते हैं अभिलेख, ठीक है। अभिलेख राजकीय तथा निजी होते हैं। निजी होते हैं और ये विभिन्न भाषाओं में लिखे जाते हैं, ठीक है। यह विभिन्न भाषाओं में लिखे जाते हैं, जैसे प्राकृत, पाली, संस्कृत, तेलुगु,
तमिल। तमिल इत्यादि भाषाएं शामिल है। हाँ, तो अभिलेख के बारे में हमने इतना पढ़ा कि अभिलेख सार्वधिक विश्वसनीय स्रोत है, यानी बहुत पुराने स्रोत है विश्व के। ठीक है, अभिलेख यह तथ्यों पर आधारित होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं, पत्थर तथा धातुओं पर लिखे होते हैं। जो हमारे अभिलेख होते हैं वो पत्थर, ये जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में, तो अभिलेख पढ़े थे, तो पत्थरों पर आधारित थे। ठीक है, पत्थरों तथा धातुओं पर आधारित होते हैं। और अभिलेख राजकीय तथा निजी होते हैं। ठीक है, यह विभिन्न भाषाओं में लिखे जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा प्राकृत, पाली, संस्कृत, तेलुगु और तमिल इत्यादि भाषाएं इसमें शामिल है। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में हमने पढ़ लिया है, अभिलेख होते क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम राजकीय अभिलेख क्या होते हैं। ठीक है, तो राजकीय जैसे समझ में आ रहा है, राजकीय अभिलेख से राजाओं के द्वारा जो लिखे जाते हैं, राजा जो मंत्री होते हैं, राजा और मंत्री के बीच जो लिखे जाते हैं या उनकी बारे में जो लिखा जाता है वो राजकीय अभिलेख होते हैं, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो राजकीय अभिलेख पढ़ेंगे। राजा तथा अधिकारियों द्वारा अशोक के 14 बड़े शिलालेख और हाथी गुफा अभिलेख। तो इन सबसे हमें जानकारी मिलती है। ज्यादातर अभिलेख 2 लिपि में होते थे। कौन कौन सी लिपि थी? वे लिपि थी, पहली लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी और दूसरी थी खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो ज्यादातर जो हम अभिलेख प्राप्त हुए वो खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए है ना। ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुए। तो देखिए, अभिलेख के बारे में हमने पढ़ लिया। तो राजकीय अभिलेख है तो राजा तथा अधिकारियों, जो राजा होते हैं उनके मंत्री या अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अशोक के 14, अशोक जो थे उन्होंने उसका बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था अशोक ने, अशोक सम्राट पूरा नाम है। ठीक है, अशोक के 14 बड़े शिलालेख और हाथी गुफा अभिलेख से भी इनकी जानकारी मिलती है। किसकी? पुरातात्विक स्रोत है और इतिहास की भी इन सबसे जानकारी मिलती है। तो ज्यादातर जो हमारे अभिलेख थे वो 2 लिपि में लिखे गए थे, जैसे ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुए। ठीक है, लिपि होती है, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, वो समझ भी नहीं आई अभी तक किसी को। और जो हमारी हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी लिपि है। तो ऐसी लिपि है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ठीक है, 2 लिपि थी और खरोष्टी लिपि में ज्यादा अभिलेख या साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के। तो हमने पुरातात्विक स्रोत भी पढ़ लिया। अब राजकीय अभिलेख के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम सिक्कों के बारे में। ठीक है, तीसरा हमारा जो स्रोत है वो सिक्के है।
सिक्के में क्या जानकारी देते हैं इतिहास के बारे में, वो देखेंगे। ठीक है, सिक्के। तो सिक्के जो है इतिहास की जानकारी देते हैं, उसका समय काल बताते हैं। इतिहास, सिक्के इतिहास की जानकारी देते हैं। सिक्कों से हमें क्या क्या पता चलता है, वो उसके बारे में पता लगता है। सिक्के किस धातु के थे, क्या समय रहा होगा उसका, अगर टाइम या समय लिखा होगा तो उसके बारे में भी उसमें लिखा होगा। जैसे आज के सिक्के में जब बनते हैं सिक्के, रुपया बनते हैं, तो उस पर वो भी लिखा रहता है सन के किस सन में बने, तो ऐसे उन पे शायद लिखा होगा। तो ये भी हमें जानकारी देते हैं सिक्के। ठीक है, तो सिक्के जो थे धातु पर बनाए जाते थे। ठीक है, एक मिनट। तो अब देखेंगे हम सिक्कों का महत्व। गुप्त काल के बाद घट गया या कम हो गया। ठीक है, घट गया या कम हो गया। तो सिक्के में क्या जानकारी है कि सिक्के इतिहास की जानकारी देती है। सिक्के धातु पर बनाए जाते थे। सिक्कों का महत्व गुप्त काल के बाद घट गया या कम हो गया। और एक पॉइंट अपनी तरफ से लिख लेंगे, जैसे सिक्के हमें काल की समय अवधि बताते हैं। इतिहास के काल की समय अवधि बताते हैं। और ये किस धातु के बने होते थे, ये इससे क्या, कौन सी धातु का उस टाइम प्रचलन था, या किस धातु के सिक्के बनाए जाते हैं, इन सब की जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। तो सिक्कों की जो विशेषता है ये हो चुकी है। अभिलेख की पढ़ ली हमने, अब पढ़ेंगे हम नगर तथा स्मारक। ठीक है, नगर तथा स्मारक। नगर तथा स्मारक से क्या जानकारी मिलती है हमें, तो हमने हड़प्पा में पढ़ा था क्या क्या जानकारी हमें इतिहास की मिली है उनसे, तो वही सब हम इसमें लिख देंगे जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि हाँ, कि हमें नगरों से क्या क्या हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, और स्मारकों से क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, एक मिनट। देखो इसकी विशेषता लिखेंगे हम। खुदाई की बड़ी संख्या में नगर मिले हैं। ठीक है, जैसे हमें मिला है राजगीर। कहाँ पे है राजगीर? बिहार में स्थित है। राजगीर बिहार। यहाँ से मैं नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा वो बोध गया या नालंदा है ना, उसकी जानकारी मिलती है हमें। नालंदा बोध गया, जहाँ पे बौद्ध धर्म ने बुद्ध ने, गौतम बुद्ध गए थे यहाँ पे बोध गया में। यहाँ पे ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र है पटना, वर्तमान में पटना, प्राचीन नाम इसका पाटलिपुत्र था। ठीक है, और पंजाब में
पेशावर और तक्षशिला। यहाँ से हम नगर तथा स्मारक मिले, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है इनकी, ठीक है। और राजस्थान में है बेराट, सम्मार। और अंग्रेजों के समय, अंग्रेज तब आए थे तो हड़प्पा की खोज हुई थी, वो भी है। पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाला पंजाब है। खुदाई के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। शहर थे यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नगर के बारे में ज्ञान, नगर के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखिए, हमें पुरातात्विक स्रोत में हम नगर तथा स्मारक, हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, पुरातात्विक स्रोत का। नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमें खुदाई की बड़ी संख्या में नगर मिले हैं, और राजगीर बिहार, नालंदा बोधगया, पाटलिपुत्र पंजाब, पेशावर तक्षशिला। और राजस्थान में बेरोट एक जगह होगी, वहाँ पे बेराट, सम्मार। और अंग्रेजों के समय में पंजाब, जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है, वहाँ जो खुदाई हुई थी तो वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हमें जानकारी मिली अंग्रेजों के दौरान 1921 में इसकी खुदाई की थी हड़प्पा सभ्यता की, दयाराम साहनी ने की थी। 1921 दयाराम साहनी। ठीक है, तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो यहाँ से जब हमें पता चला कि यहाँ से कितने बड़े बड़े विशाल मात्रा में नगर, स्मारक और घर, स्नानागार वगैरह बहुत मिले थे, जो गलियाँ थी वो समकोण बहुत अच्छे से बनाई गई थी। तो इसके बारे में जानकारी मिली थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो 1921 में इसको खोदा गया था, जब अंग्रेजों के मतलब अंग्रेज यहीं पे थे भारत में, तब इसकी खुदाई हुई थी। वहाँ से बड़ी मात्राओं में ईंटें मिली थी, पक्की ईंटें, जो कि उस जमाने में बहुत अच्छे से घर बनाए गए थे। तो ये हमारे नगर तथा स्मारक हो गए, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत है, ये हो गए हमारे। तो पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ लिया, साहित्यिक स्रोत पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत में क्या होगा, तो जो हमारे विदेशी जो इतिहासकार रहे उनके बारे में हम यात्रा वृत्तांत में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, और अच्छे से वीडियो को देखिए। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, और कोशिश करूँगी अच्छे से समझा पाऊँ। और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर देना। अब पढ़ेंगे हम यात्रा वृत्तांत, तीसरा टॉपिक है हमारा, ठीक है। विदेशी इतिहासकार, ठीक है। तो एक इतिहासकार रहे हमारे हेरोडोट्स। पता है कौन है हेरोडोट्स?
हेरोडोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हेरोडोट्स ये कौन थे, इसके बारे में मुझे बताना, इन्होंने एक सब इतिहास की मैं बता ही देती हूँ। इतिहास के जनक है या पिता भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोट्स ने अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री, इस पुस्तक का नाम था। इन्होंने हिस्ट्री की जो शुरुआत की थी, आविष्कार किया था, वो हेरोडोट्स ने किया था इतिहास का, ठीक है। हिस्ट्रीज में अपने समय के फारस भारत संबंध का वर्णन किया। जब ये आए थे, इन्होंने जो देखा यहाँ पे भारत में, उसका वर्णन इस बुक में किया है, हिस्ट्रीज में, ठीक है। और ये दूसरे है हमारे एरियन ने अलेक्जेंडर, ये पुरातात्विक का पिता है अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर का निगम द्वारा भारत पर आक्रमण का वर्णन किया, ठीक है। और तीसरा हमारे टोलमी ने भारत के भूगोल के बारे में लिखा। टोलमी एक इतिहासकार है। टोलमी ने भारत के भूगोल के बारे में लिखा। तो ये 3-4 है हमारे, एक इन्हें याद कर लेना। यात्रा वृत्तांत में 3-4 रहे हमारे, इनको ही अच्छे से याद कर लेना, तो आपके पेपर में नंबर मार्क्स जो है अच्छे आ जाएंगे अगर आपने ये भी याद किया। और यह चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। दूसरे जो चैप्टर है हमारा वो पूरा पाषाण काल के बारे में है, यानी प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के बारे में उसमें जानकारी है। वो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये चैप्टर हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था ये, जो मेन था मैंने वही किया है यहाँ पे, वही उसी की वीडियो बनाई है जो मेन था, ठीक है। तो विदेशी इतिहासकार थे हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में अपने समय के फारस भारत संबंध का वर्णन किया। जो इनके समय का जो भारत था उसके बारे में इन्होंने इस किताब में लिखा है हिस्ट्रीज में। किसने? हेरोडोटस ने। तो एरियन ने, ये 2 इतिहासकार है अलग अलग, एरियन ने अलेक्जेंडर द्वारा भारत पर आक्रमण का वर्णन किया है। जो आक्रमण हुआ था उसका वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है। टोलमी ने भारत के भूगोल के बारे में लिखा है, ठीक है। तो टोलमी है हमारे इतिहासकार, इन्होंने भारत के भूगोल के बारे में लिखा है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट में बताइएगा मेरी वीडियो कैसी है, समझ में ना आए या कुछ और आपको पूछना है तो कमेंट में कर देना, मैं आपको भेज दूंगी। या आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप वो चैनल है स्टडी एकेडमी विद मुस्काना के नाम से, उसको फॉलो कर लेना। उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट के BA के सारे सब्जेक्ट के नोट उस पर शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये साहित्य ग्रंथ, निरपेक्ष, ऐतिहासिक सब कुछ हमने पढ़ लिया है। यात्रा वृत्तांत, पुरातात्विक, थोड़ा कंफ्यूजन वाला जो हमारा टॉपिक था यही था साहित्यिक स्रोत, लेकिन ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे करके 3 भागों में ये विभाजित है, फिर 3 भागों में ये, फिर इसके अंदर 3 भागों में, ऐसे ऐसे है इसमें। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।